नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल स्कूल मैथमेटिक्स में। दोस्तों, जो मेरा पिछला वीडियो था उसमें मैंने परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था और एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं फैक्टोरियल नोटेशन के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आप देखिए, मान लीजिए n कोई नेचुरल नंबर है। n यहाँ पे कोई नेचुरल नंबर है, तो फैक्टोरियल n अगर कहीं लिखा हो फैक्टोरियल n, इसको दोस्तों रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से, ऐसे या ऐसे करते हैं। यहाँ पे ये सिंबल होता है दोस्तों फैक्टोरियल का, ये हो गया। और ये जो दोनों सिंबल है दोस्तों, कोई भी आप यूज कर सकते हो, ये फैक्टोरियल का सिंबल होता है, फैक्टोरियल। तो दोस्तों, ये मैंने बताया कैसे फैक्टोरियल n को रिप्रेजेंट करते हैं या कैसे डिनोट करते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं लिखा है फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 5, इसको डिनोट करेंगे दोस्तों ऐसे और ऐसे। तो कोई भी यूज कर सकते हो दोस्तों आप इस पूरे चैप्टर में, या जहाँ भी कहीं ज़रूरत होगी हम यही सिंबल यूज करेंगे, इस तरह की ये वाला फैक्टोरियल यूज करेंगे। अब देखिए दोस्तों, ये होता क्या है। तो फैक्टोरियल n जो होता है दोस्तों, इसको पहले तो रीड क्या करते हैं, फैक्टोरियल n या n फैक्टोरियल, क्या कहते हैं, n फैक्टोरियल भी कहते हैं। n फैक्टोरियल होता है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। इसका मतलब दोस्तों क्या हुआ, नेचुरल नंबर्स हमारे कौन कौन से हैं, 1 2 3, ये सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं दोस्तों। तो अगर n फैक्टोरियल हमें निकालना है, तो फर्स्ट n नेचुरल नंबर का मतलब हो गया कि 1 से लेकर n तक के नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट, 1 इंटू 2 इंटू 3, ऐसे ऐसे दोस्तों इंटू करते करते हम n तक जाएंगे। अब आप एग्जांपल देखिए, जैसे हमें 1 फैक्टोरियल निकालना है, तो 1 से ही स्टार्ट हो रहा है नेचुरल नंबर, तो सीधी सी बात है इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ऐसे ही दोस्तों 2 फैक्टोरियल है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 से लेकर 2 तक का प्रोडक्ट, तो 2 1 जा 2। फिर दोस्तों है अगर 3 फैक्टोरियल, तो क्या हो जाएगा, 1 इंटू 2 इंटू 3, ये कितना होगा, 6। ऐसे ही दोस्तों अगर 4 फैक्टोरियल है, तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, कितना हो जाएगा दोस्तों, 24। तो इस तरह से दोस्तों हम लिखते चले जाएंगे। यहाँ पे हमने लिखा है n फैक्टोरियल को कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर n तक का प्रोडक्ट है दोस्तों। तो दोस्तों ये हो गया। अब दोस्तों एक 0 फैक्टोरियल की भी बात आती है, तो 0 तो नेचुरल नंबर हुआ नहीं, तो 0 फैक्टोरियल को हम डिफाइन करते हैं दोस्तों। यहाँ पे डिफाइन 0 फैक्टोरियल कितना डिफाइन करते हैं, इसकी वैल्यू को 1 लिया जाता है, कि यहाँ डिफाइन किया गया है 0 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 1। दोस्तों इसका प्रूफ भी है, आगे दिया जाएगा आपको थोड़ा सा। अभी यहाँ पे जस्ट इंट्रोडक्शन है, आप इसको मान के चलिएगा कि 0 फैक्टोरियल कितना होता है, यहाँ पे 1, इसको डिफाइन किया गया है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा इसके बारे में, जैसे मान लीजिए दोस्तों 5 फैक्टोरियल है, तो 5 को क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। अब आप ध्यान से देखिए, अगर 1 से लेकर 4 तक के प्रोडक्ट को हम ले लें, तो ये दोस्तों 1 से लेकर 4 तक के प्रोडक्ट को हम 4 फैक्टोरियल से डिनोट कर सकते हैं, इंटू 5। ऐसे ही दोस्तों अगर 7 फैक्टोरियल है, इसको लिखते हैं 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7। तो 1 से लेकर 6 तक के प्रोडक्ट को दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 6 फैक्टोरियल इंटू 7, ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों। इसका मतलब दोस्तों फैक्टोरियल में जो भी नंबर होता है, उस नंबर को अगर हम बाहर कर दें तो उससे एक कम बचता है। जैसे यहाँ पे n फैक्टोरियल है, n फैक्टोरियल होगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू, ये दोस्तों इंटू करते करते एक बार n-2
फिर उससे एक ज़्यादा n-1, फिर कहाँ तक आएंगे n तक, क्योंकि 1 से लेकर n तक के नेचुरल नंबर्स को हमने लिखा है दोस्तों। अब क्या हो जाएगा ये, अब 1 से लेकर अगर हम n-1 तक को लें, ये कॉन्टिन्यूअस है फर्स्ट n-1 नेचुरल नंबर, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा n-1 फैक्टोरियल इंटू n, ये हो जाएगा दोस्तों। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिस नंबर का हम फैक्टोरियल निकाल रहे हैं अगर उसको बाहर कर दें तो उससे एक कम बचता है। तो आप थोड़ा सा और इसमें देखना दोस्तों। तो नेक्स्ट देखिए दोस्तों, मान लीजिए यहाँ पे लिखा है जैसे 10 फैक्टोरियल लिखा है, तो अगर दोस्तों यहाँ से 10 हम बाहर ले लेंगे 10, तो एक कम बचेगा दोस्तों यहाँ पे 10-1 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा दोस्तों 10 इंटू 9 फैक्टोरियल। ऐसे ही दोस्तों 10 इंटू 9 फैक्टोरियल है, तो 9 को बाहर लेंगे दोस्तों तो एक कम बचेगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 8 फैक्टोरियल। ऐसे ही दोस्तों 10 इंटू 9 इंटू अगर हम 8 को बाहर ले लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे 7 फैक्टोरियल। तो इस तरह से दोस्तों ये बात समझ में आई कि जैसे मान लीजिए एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं, जैसे n फैक्टोरियल है तो अगर n को बाहर लेंगे यहाँ पे तो क्या बचेगा n-1 फैक्टोरियल। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पे अगर n-1 हम बाहर ले लें n-1, तो एक कम और बचेगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा n-2 फैक्टोरियल। दोस्तों ये सब याद रखने वाली बात है क्योंकि सब आगे यूज होगा। ऐसे ही n इंटू n-1 है, अगर हम यहाँ से n-2 बाहर ले लें दोस्तों तो क्या बचेगा यहाँ पे n-3 फैक्टोरियल। तो दोस्तों ये रही फैक्टोरियल नोटेशन की बात, फैक्टोरियल की बात। अब थोड़ा सा दोस्तों एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के एग्जाम्पल्स को करेंगे हम। तो देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम एग्जाम्पल 5। दोस्तों यहाँ पे एग्जाम्पल 5 में इवेलुएट करना है। एक फर्स्ट क्या है 5 फैक्टोरियल, 7 है, सेकंड है 7 फैक्टोरियल और थर्ड है 7 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल। तो दोस्तों इनको हम इवेलुएट करते हैं, सिंपल सा दोस्तों एक्सरसाइज भी रहेगा इसके बाद एग्जाम्पल्स के बाद। तो देखते हैं हम एग्जाम्पल 5। एग्जाम्पल 5, इसका दोस्तों फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट क्या है यहाँ पे 5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। तो इंटू करेंगे दोस्तों यहाँ पे 1 2 जा 2, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, 24 इंटू 5 कितना हो जाएगा दोस्तों 120, ये हो जाएगा। सेकंड पे आइए दोस्तों, यहाँ पे सेकंड की कितना है यहाँ पे 7 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं हम लोग 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7। इसको इंटू करेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, 24 इंटू 5 कितना हो जाएगा 120, 120 इंटू 6 इंटू 7। अब दोस्तों 6 से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 720 इंटू 7। अब 7 से करेंगे तो 7 इंटू 0 0, 7 2 जा 14, कैरी 1, 7 7 जा 49 प्लस 1 50, 5040। तो ये हो गया दोस्तों सेकंड पार्ट। अब आते हैं हम थर्ड पार्ट पे, क्या है यहाँ पे थर्ड पार्ट है दोस्तों 7 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल। तो दोस्तों आप देखिए यहाँ पे हम डायरेक्ट यहाँ 7 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल हमने निकाला है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर सकते हैं और ये कितना हो जाएगा 5040 माइनस 120। तो माइनस करेंगे दोस्तों तो 0 0 में से 0 माइनस हुआ 0 आया, 4 में से 2 माइनस हुआ दोस्तों तो 2 आएगा। अब 0 में से 1 जाएगा नहीं, यहाँ से कैरी लेंगे 10, 10 माइनस 1 हो जाएगा 9, यहाँ बचेगा दोस्तों 4। तो कितना आ गया 4920। तो कंप्लीट हुआ दोस्तों आपका एग्जाम्पल नंबर 5। अब आते हैं दोस्तों एग्जाम्पल 6 पे। एग्जाम्पल 6, तो क्या है दोस्तों एग्जाम्पल 6 यहाँ पे
कहता है कंप्यूट, फर्स्ट है इसमें 7 फैक्टोरियल बाई 5 फैक्टोरियल, और सेकेंड है दोस्तों 12 फैक्टोरियल बाई 10 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो दोनों ध्यान से देख लीजिए दोस्तों, इसको हम करेंगे एग्जाम्पल 6। एग्जाम्पल 6 का दोस्तों फर्स्ट वाला पार्ट है यहाँ पे 7 फैक्टोरियल बाई 5 फैक्टोरियल। अब दोस्तों अगर यहाँ से हम 7 को बाहर ले लें तो कितना आएगा यहाँ पे 6 फैक्टोरियल बाई 5 फैक्टोरियल। अगेन यहाँ से अगर हम 6 को बाहर लें तो एक कम हो जाएगा, कितना होगा 5 फैक्टोरियल बाई 5 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल, और 7 6 जा कितना हो जाएगा 42, ये हो गया। ऐसे ही दोस्तों सेकंड वाला पार्ट है इसका, सेकंड है 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई कितना है 10 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। दोस्तों 12 को क्या लिख सकते हैं 12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 10 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 2 इंटू 1, रिवर्स ऑर्डर में भी लिख सकते हैं। अब देखिए 10 फैक्टोरियल से 10 फैक्टोरियल कैंसिल, और 2 से 12 को कट करेंगे 6 आएगा, तो 6 इंटू 11 कितना हो जाएगा 66। तो ये हो गया दोस्तों क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 6 का सेकेंड पार्ट। अब आते हैं दोस्तों एग्जाम्पल 7 पे। एग्जाम्पल 7 देखिए इसमें एग्जाम्पल 7 क्या है। देखिए आपको इवेलुएट करना है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल व्हेन n इक्वल्स टू 5 और r इक्वल्स टू 2। तो n को 5 रखना है और r को क्या रखना है यहाँ पे 2। तो करते हैं दोस्तों यहाँ पे एग्जाम्पल 7, n की वैल्यू दोस्तों है 5 और r की वैल्यू है यहाँ पे 2। तो इवेलुएट करना है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई दोस्तों यहाँ पे है r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। तो n की जगह 5 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल इंटू ये कितना हो जाएगा 5 माइनस 2 फैक्टोरियल। अब ये कितना होगा दोस्तों 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 5 में से 2 गया यहाँ पे 3 फैक्टोरियल। अब 5 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं दोस्तों 5 फिर एक कम 4 फिर लिख सकते हैं 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल को 2 इंटू 1 लिख सकते हैं, 3 फैक्टोरियल ऐसे ही रहेगा तो इससे क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब कितना हो जाएगा 2 से 4 को कट करेंगे 2 आएगा तो कितना होगा 5 2 जा 10। तो ये हो गया दोस्तों आपका एग्जाम्पल नंबर 7। अब आते हैं दोस्तों एग्जाम्पल 8 पे। एग्जाम्पल 8 तो क्या कहता है दोस्तों एग्जाम्पल 8 में देखिए, कहता है इफ 1/8 फैक्टोरियल प्लस 1/9 फैक्टोरियल इक्वल्स टू x/10 फैक्टोरियल। तो आपको x निकालना है, लिखा है इसमें फाइंड x। तो करते हैं दोस्तों इसमें एग्जाम्पल 8। तो क्या इसमें 1/8 फैक्टोरियल प्लस 1/9 फैक्टोरियल इक्वल्स टू है दोस्तों यहाँ पे x/10 फैक्टोरियल। तो क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 1/8 फैक्टोरियल ही रहेगा प्लस 1 यहाँ से 9 को बाहर लेंगे दोस्तों तो 8 बचेगा, तो 9 इंटू 8 फैक्टोरियल इक्वल्स टू हो जाएगा x डिवाइडेड बाई यहाँ से 10 लेंगे दोस्तों तो 9 बचेगा, अगेन 9 लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे 8 फैक्टोरियल। तो यहाँ से दोस्तों 1/8 फैक्टोरियल अगर हम कॉमन ले लें तो क्या बचेगा यहाँ पे 1 प्लस 1/9 इक्वल्स टू x डिवाइडेड बाई 10 9 जा 90 इंटू 8 फैक्टोरियल। अब 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल गायब, तो कितना हो जाएगा 9 1 जा 9 प्लस 1 10/9, 10/9 इक्वल्स टू हो जाएगा x/90। अब दोस्तों 9 से 90 को कट करेंगे 10 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 10 जा 100। तो x की वैल्यू दोस्तों कितनी हो जाएगी यहाँ पे 100।
तो ये हो गया दोस्तों आपका एग्जाम्पल 8। अब आते हैं दोस्तों एक्सरसाइज 7.2 पे। तो देखते हैं दोस्तों यहाँ पे एक्सरसाइज 7.2। एक्सरसाइज 7.2। तो क्या है दोस्तों, इसमें पहले फर्स्ट देखेंगे। एक बार मैं आपको दोस्तों क्वेश्चन दिखा देता हूं। देखिए फर्स्ट में क्या है, इवेलुएट, ये है 8 फैक्टोरियल, सेकेंड 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। ऐसे दोस्तों ये प्रॉब्लम्स आपके सामने लिखे हैं, मैं एक एक करके नोट करता जाऊंगा, जहां जरूरत पड़ेगी बुक को भी दिखाऊंगा आपको। तो करते हैं दोस्तों इसमें सबसे पहले फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है दोस्तों यहाँ पे 8 फैक्टोरियल। तो 8 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। दोस्तों चाहे 1 से लेकर 8 तक को इंटू करें, चाहे 8 से लेकर 1 तक को, वही चीज होता है। तो क्या करेंगे दोस्तों, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, 24 इंटू 5 कितना हो जाएगा 120, 120 इंटू 6 कितना हो जाएगा दोस्तों 720। तो ये हो जाएगा 8 इंटू 7 इंटू 720। अब दोस्तों यहाँ पे हम 7 से इंटू करेंगे तो 8 इंटू कितना होगा 7 इंटू 0 0 होगा, 7 2 जा 14, कैरी 1, 7 7 जा 49 प्लस 1 50। अब दोस्तों 8 से इंटू करेंगे तो 8 इंटू 0 0 होगा, 8 4 जा 32, कैरी 3 आएगा, 8 इंटू 0 0 प्लस 3 3 हो जाएगा, और 8 5 जा 40। तो दोस्तों ये आ गया 40,320। तो ये हुआ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। अब आते हैं हम सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट है इसमें 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल, इसको हमें इवेलुएट करना है दोस्तों। इसमें सब में इवेलुएट ही करना है, इवेलुएट। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट करेंगे दोस्तों। 4 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, माइनस 3 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 1 इंटू 2 इंटू 3। इसको करेंगे 1 2 जा 2, 3 जा 6, 4 जा 24, माइनस 1 2 जा 2, 3 जा 6। अब दोस्तों 24 में से 6 गया कितना हो जाएगा यहाँ पे 18। तो दोस्तों ये कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है कि इज 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 7 फैक्टोरियल। तो ये हमें चेक करना है दोस्तों, 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 7 फैक्टोरियल, ये हमें देखना है। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया दोस्तों। तो टू चेक 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 7 फैक्टोरियल। अब दोस्तों पहले हम LHS निकालेंगे। यहाँ पे LHS लेफ्ट हैंड साइड क्या है, यहाँ पे 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल है। 3 फैक्टोरियल होगा 1 इंटू 2 इंटू 3, प्लस 4 फैक्टोरियल होगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। तो ये कितना होगा दोस्तों, 3 2 जा 6, 1 जा 6, प्लस 4 3 जा 12, 2 जा 24। अब दोस्तों 24 और 6 को प्लस करोगे तो कितना आएगा यहाँ पे 30 आएगा। ऐसे ही अब हम RHS निकालें, अगर RHS है दोस्तों यहाँ पे 7 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये हो जाएगा दोस्तों 6 5 जा 30, 30 इंटू 4 कितना होगा 120, 120 इंटू 3 360, 360 इंटू 2 720, ये हो जाएगा 720। अब ये इंटू करेंगे तो 7 इंटू 0 0, 7 2 जा 14, 7 7 जा 49 प्लस 1 50। तो आप देख रहे हैं LHS RHS इक्वल नहीं आ रहा है, LHS नॉट इक्वल्स टू RHS। इसका मतलब हो गया क्या हुआ दोस्तों कि 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल
डज नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 फैक्टोरियल। तो दोस्तों ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ये देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 ऐसे ही करेंगे हम। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो कंप्यूट क्या है यहाँ पे 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। इसको करेंगे दोस्तों 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 8 को बाहर लेंगे तो बचेगा 7, 7 को बाहर लेंगे तो बचेगा 6, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, यहाँ भी दोस्तों आएगा 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 2 इंटू 1। अब दोस्तों 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कट होगा और 2 से 8 को करेंगे 4, तो 4 से 1 हो जाएगा 28। तो ये हो गया दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्या कहता है इसमें, आप देखिए इसमें कहता है कि इफ 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल इक्वल्स टू x/8 फैक्टोरियल, फाइंड x। x को निकालना है दोस्तों, यहाँ पे ये चीज दिया है। तो देखते हैं दोस्तों यहाँ पे 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल इक्वल्स टू x/8 फैक्टोरियल। दोस्तों इसमें सबसे छोटा नंबर है 6 फैक्टोरियल, तो 7 फैक्टोरियल और 8 फैक्टोरियल को 6 फैक्टोरियल तक ब्रेक करेंगे हम। तो ये हो जाएगा 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1 हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा x डिवाइडेड बाई 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। अब दोस्तों यहाँ से 1/6 फैक्टोरियल कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 1/7 इक्वल्स टू हो जाएगा x डिवाइडेड बाई 8 7 जा 56 इंटू 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल। ये दोस्तों होगा 7 1 जा 7 प्लस 1 8, 8/7 इक्वल्स टू हो जाएगा x/56। अब 7 से कट करेंगे 56 को तो 8 आएगा। तो दोस्तों x कितना हो जाएगा यहाँ पे 8 इंटू 8 इक्वल्स टू 64। तो ये दोस्तों कंप्लीट हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में है दोस्तों इवेलुएट n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r फैक्टोरियल व्हेन, पहला है दोस्तों n इक्वल्स टू 6 r इक्वल्स टू 2, और सेकंड है n इक्वल्स टू 9 r इक्वल्स टू 5। तो करते हैं दोस्तों फिफ्थ को। यहाँ फिफ्थ है, यहाँ पे इवेलुएट n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r फैक्टोरियल। तो दोस्तों फर्स्ट वाला है, इसमें n इक्वल्स टू 6 और r की वैल्यू है यहाँ पे 2। तो करते हैं दोस्तों यहाँ पे n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r फैक्टोरियल। n की जगह है 6, तो दोस्तों हो जाएगा 6 फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा n माइनस r मतलब 6 माइनस 2 फैक्टोरियल, हो जाएगा 6 फैक्टोरियल बाई हो जाएगा 4 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और दोस्तों 4 फैक्टोरियल को 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो दोस्तों ये लेकर पूरा कैंसिल होगा, 4 से 4, 3 से 3, 2 से 2, तो 6 5 जा हो जाएगा दोस्तों 30। तो ये हो गया दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट है n की वैल्यू 9 दी गई है और r की वैल्यू 5। तो कैलकुलेट करेंगे दोस्तों इसे भी, n फैक्टोरियल बाई n माइनस r फैक्टोरियल। n है दोस्तों 9 फैक्टोरियल और n माइनस r कितना हो जाएगा 9 माइनस 5 फैक्टोरियल। ये हो जाएगा दोस्तों 9 फैक्टोरियल बाई यहाँ पे हो जाएगा 4 फैक्टोरियल। अब दोस्तों 9 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं यहाँ पे 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई दोस्तों हो जाता है 4 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल,
ये हो जाएगा दोस्तों 9 8 जा 72, 6 7 जा हो जाएगा दोस्तों 42 इंटू 5। अब यहाँ इंटू करेंगे दोस्तों 72 इंटू 5 2 जा 10, कैरी 1, 5 4 जा 20, 20 प्लस 1 21 हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पे इंटू करेंगे 72 से दोस्तों, यहाँ पे 210 में 72 से इंटू करेंगे, पहले 2 से करेंगे तो 2 इंटू 0 0, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब 7 से करेंगे 7 इंटू 0 0, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, ये 0 हो जाएगा दोस्तों, ये 2, 7 प्लस 4 11, 4 प्लस 1 5, ये हो जाएगा दोस्तों 15,120, 15,120। तो दोस्तों ये कंप्लीट होता है आपका एक्सरसाइज 7.2। तो दोस्तों आज का वीडियो बस यहीं तक, काफ़ी शॉर्ट वीडियो है। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मैं आपको और भी चीज़ें लाऊंगा, थोड़ा सा फिर परम्यूटेशन के बारे में बताऊंगा, उसमें दोस्तों आपको NPR के बारे में बताऊंगा। तो तब तक दोस्तों आप इस वीडियो को देखिए और जहां कहीं भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। थैंक्स।